फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रीना और हत्सुका को आमने सामने खड़े देखते हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रही होती है। रीना सीधा हत्सुका की तरफ देख रही होती है, जब अचानक हत्सुका शांत लेकिन मजबूत एक्सप्रेशन के साथ बोल पड़ती है, क्योंकि मैं नारुक्मी सुबारू की मैनेजर हूँ। ये सुनते ही रीना पूरी तरह स्टंडेड रह जाती है। शौक में उसकी आंखें फैल जाती हैं। हत्स हल्की सी मुस्कुराती है और ऐसे बोलना जारी रखती है जैसे कोई बहुत ऑब्वियस बात समझा रही हो। मेरा मतलब है, अगर टूर्नामेंट बर्बाद हो गया तो उसकी स्ट्रीम को भी बहुत नुकसान होगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। रीना उसे बचकानी और बड़ा चढ़ा कर दिखाई गई रिएक्शन के साथ देखती है। यूं विश्वास ही नहीं हो रहा होता जो उसने अभी सुना। वो डिसबिलीफ में बोल पड़ती है, क्या तुम सच में उसकी मैनेजर हो? बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। जो भी अंधे बेवकूफ लोग मेरे खिलाफ थे और जो कुछ भी हुआ था, उस सब के बाद ये सुनकर रीना और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसका शौक धीरे धीरे एडमिरेशन में बदल गया और वो चमकती हुई आंखों से हत्सुका की तरफ देखने लगी। ये तो कमाल है। मैं तुम्हारी स्ट्रीम्स बहुत क्रेजी तरीके से देखती हूँ, पता है, वुल्फ वॉरियर फाइट के टाइम से ही। ये सुनकर हत्सुका एक पल के लिए फ्रीज हो गई और फिर सरप्राइज में आगे झुक गई। हाँ, तुम ओजी हो? रुको, क्या इसका मतलब है कि तुम ओरिजिनली ब्लू आइड नारुकामी सुबारू की फैन भी थी? दोनों अभी भी इसी एक्साइटेड कॉन्वर्सेशन के बीच में थे कि अचानक उनके सामने वाली स्क्रीन पर एक विशाल एक्सप्लोजन दिखाई दिया। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा व्यू हिल गया। ये वही भयानक ब्लास्ट था जो हम पहले देख चुके थे। नरुकामी सुबारू और स्नाइडर के फाइनल अटैक्स की टक्कर से पैदा हुआ। उस ओवरवेलमिंग कोलिजन की वजह से पूरी स्क्रीन रोशनी और धुएं से भर गई और कुछ भी क्लियरली दिखाई देना बैंड हो गया। ये देखकर दोनों पूरी तरह स्टन रह गए। कुछ पल के लिए ना रीना कुछ बोल पाए और ना ही हत्सुका। शॉक उनके चेहरों पर साफ लिखा हुआ था। साथ ही हत्सुका के दिल में गहरी चिंता भर गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा और अनेक ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। अब क्या होगा, वो सोचने लगी। उस कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर लग रही थी। कांपती हुई आवाज में आखिर वो धीरे से बोली, नो वे। उसी वक्त सीन दोबारा शिफ्ट हुआ और हमें बैटलफील्ड दिखाया गया। गाधा धूल और धुआं धीरे धीरे हटने लगा और उस भयानक क्लैश के बाद जो बचा था वो सामने आने लगा। नरुकामी सुबरू और स्नाइडर नजर आए। पहली नजर में लग रहा था जैसे इतने बड़े अटैक ने दोनों पर कोई असर ही नहीं किया हो। उनके आसपास अब भी एनर्जी पगलपन की तरह हवा में फैल रही थी, जिसे माहौल भारी और अवास्तविक लग रहा था। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो सच सामने आ गया। स्नाइडर के मुंह से खून बह रहा था और उसके शरीर का आधा हिस्सा उदा हुआ था। सिर्फ ये ही बात साबित करने के लिए काफी थी कि वो फाइनल अटैक कितना खतरनाक था। दूसरी तरफ नरुकामी सुबरू के सामने स्नाइडर आखिर खड़े रहने की ताकत खो देता है। उसका शरीर जवाब दे देता है और वो घुटनों पर गिरकर आगे की तरफ धड़ से गिर पड़ता है। लेकिन इतना विनाशकारी अटैक करने के बाद भी नारुक्मी सुबारा खुद बिल्कुल ठीक दिख रहा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल सही सलामत था, सीधा खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गिरे हुए स्नाइडर की तरफ देखकर नारुक्मी सुबारवा अपने दिल में शांति से बोलता है, जल्दी फिर मिलते हैं स्नाइडर। इसके तुरंत बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है और उसकी जीत का फाइनल मैसेज देती है, तुमने टोटल 283 टेरिटरीज कैप्चर की हैं। फिर एक और सिस्टम विंडो खुलती है जो पूरी दुनिया को अनाउंस करती है, 230 टेरिटोरीज के साथ विनर है नरुकामी सुबारू। इस एक मैसेज के साथ ही रिजल्ट सबके सामने क्लियर हो जाता है। सीन अरीना के अंदर शिफ्ट होता है, जहां अनेक लोग लाइव मैच देख रहे होते हैं।
जैसे ही विनर अनाउंस होता है, ब्रिलियंट फायरवर्क्स आसमान में फूट पड़ते हैं। पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट से गूंज उठता है। नरुकामी सुबारू के फैंस और नॉन फैंस दोनों ही खुशी से भर जाते हैं। लोग उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसकी ज़बरदस्त विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। हत्सुका भी बहुत खुश नज़र आती है। उसके चेहरे पर एक चमकदार स्माइल फैल जाती है और वो रीना की तरफ मुड़कर उसके साथ ये मोमेंट शेयर करना चाहती है। लेकिन जब वो रीना को देखती है, तो कुछ अजीब नोटिस करती है। रीना बाकी सब की तरह खुश नहीं लग रही होती। सेलिब्रेशन करने के बजाय उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड और दूर सा लग रहा था। जब पूरा अरीना खुशी से भरा हुआ था, तब उसका दिल भारी महसूस कर रहा था। अपने दिमाग में वो चुपचाप सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर में ग्रैंड प्राइज उसके हाथ में चला जाएगा। उसी वक्त सीन फिर होस्ट की तरफ कट होता है, जो स्टेज पर वापस आकर अपनी आवाज बुलंद करती है। अब मुझे एक बार फिर अनाउंस करने दीजिए, इस टूर्नामेंट का ग्लोरियस विनर है नरुकामी सुबारू। जैसे ही उसका नाम दोबारा अनाउंस होता है, पूरी क्राउड और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। लोग हर जगह नरुकामी सुबारू की विक्ट्री की न्यूज शेयर करने लगते हैं। एक्साइटमेंट जंगल की आग की तरह फैलने लगती है। नरुकामी सुबारू खुद अब अरीना के अंदर आ चुका होता है। उसी के बाद होस्ट उत्साह के साथ बोलना जारी रखती है और अब इसके साथ ही टूर्नामेंट का ग्रैंड प्राइज सामने लाया जाएगा। वो लेजेंडरी शूज जिनका सब लोग इंतजार कर रहे थे। होस्ट गर्व से अनाउंस करती है, बहुत इंतजार के बाद अब ये प्राइज विनर को दिया जाएगा। ये सब देखकर रीना अचानक एक फैसला कर लेती है। बिना कुछ कहे वो तुरंत अरेना छोड़कर वहां से निकाल जाती है और तेजी से किसी और जगह की तरफ बढ़ जाती है, जैसे अब उसके लिए वहां रुकना मुमकिन ही ना हो। हत्सुका चिंता भरी नजरों से रीना की तरफ देखती है। रीना का अचानक इस तरह चले जाना यूज थोड़ा परेशान कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसे मोमेंट पर रीना क्यों चली गई और उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभर आती है। उसी वक्त ग्रैंड प्राइज आखिरकार नारुकमी सुबारू के हाथों में दे दिया जाता है। जैसे ही वो उन शूज की तरफ देखता है, उसके दिमाग में यादों का एक तूफान उठ खड़ा होता है। 20 साल हो गए। हूं। उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है और वो अपनी यादों में खो जाता है। उसकी मेमोरी में एक लड़का गुस्से से कमरे के अंदर चिल्लाता हुआ नजर आता है। ओह कम ऑन यार, मैंने तुम लोगों से कहा था ना मेरे शूज को मत छूना। किसने पहने थे इन्हें? अभी कन्फेस करो। वो साफ तौर पर गुस्से में था और किसी ऑफ स्क्रीन इंसान पर चिल्ला रहा था। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कैजुअल अंदाज में बोलता है, क्या हुआ तोशिया? फिर से पागल हो रहे हो क्या? कितने क्रैंकी रहते हो यार। मजा आ गया, पेट भर गया। उसी पल एक शॉकिंग बात सामने आती है। उस लड़के के पैरों में वही ग्रैंड प्राइज वाले शूज होते हैं। ये देखते ही वो लड़का पूरी तरह फट पड़ता है। मेरे शूज! वो गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है और अटैक करते हुए चिल्लाता है, मैंने तुम्हें लाख बार वार्निंग दी थी कि इन्हें मत पहना करो, इनका शेप खराब हो जाता है। उसका किकिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक था और उन पावरफुल किक्स के साथ वो सामने वाले बंदे की हालत खराब कर देता है। ये सब पास में बैठे पुराने ब्लू जोन के मेंबर्स देख रहे होते हैं और पूरा चेओस उनकी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा होता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में लौट आता है। नरुकामी सुबरू फिर से अरेना में खड़ा होता है और उसके हाथ में वही शूज होते हैं। उसके आसपास लोग एक्साइटेड कमेंट्स कर रहे होते हैं। ब्रोक नरुकमी सुबारू अब आइटम कैरी बिल्ड स्टार्ट कर रहा है। इसकी रीसेल प्राइस तो क्रेजी होगी। तभी होस्ट नारुकमी सुबारू से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही सुबारू बोल पड़ता है, मैं इसे नहीं बेचूंगा।
होस्ट सरप्राइज में पलकें झपकाती है और जवाब देती है,